चलिए क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन टू सर्कल्स। दो सर्कल दे दिए हमें। पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड दूसरा सर्कल हमारे पास है एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हमें बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन टू सर्कल्स। दो सर्कल के बीच का जो एरिया है हमें वो पता करना है। डायग्राम देखें इसकी कैसे बनेगी। ये अगर आप पहले सर्कल को देखते हो तो इसके सेंटर के जो पॉइंट है वो क्या है, x माइनस 0 वाई माइनस 0। सेंटर के पॉइंट क्या हो गए 0 0। ठीक है, तो यानी जो पहला सर्कल है वो उसका सेंटर यहां पे कहीं पे होगा और ये हमने पहला सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके सेंटर के पॉइंट 0, 0। अब दूसरे सर्कल को देखो आप। दूसरे सर्कल में x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दूसरे सर्कल में जो सेंटर के पॉइंट है वो हो गया 2, 0। यानी जो दूसरे सर्कल का सेंटर है वो कहाँ से शुरू होगा 2, 0 से। ठीक, अच्छा इस सर्कल का अगर रेडियस देखा जाए तो रेडियस कितना है इसका। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर की स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर को 4 के इक्वल रखते हो तो आर इज इक्वल टू कितना 2, मतलब रेडियस कितना हो गया 2। इसका भी रेडियस 2 और इस सर्कल का भी रेडियस 2। दोनों सर्कल का रेडियस सेम है। ठीक, तो ये जो पहला सर्कल हमारा बना हुआ है इसका सेंटर तो 0, 0 पर इसका रेडियस कितना हो गया 2। यानी यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमारे पास हो गया 2, 0। सेंटर 0, 0 रेडियस 2। ठीक है जी, रेडियस 2 हमने वहां पर प्लॉट कर दिया। जो जहां पे इसका रेडियस पहुंच रहा है वहीं पर इसका क्या शुरू हो रहा है सर्कल का सेंटर के पॉइंट क्या हुआ 2, 0। यानी जो अगला सर्कल मेरा ड्रॉ होगा उसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे पड़ा होगा 2, 0 पे। और जब मैं यहाँ से सर्कल बनाऊंगा तो किस तरह से कंपास यहाँ पर रखेंगे, पेंसिल की निडल एक घुमाएंगे और यहाँ से हमारा क्या तैयार हो जाएगा एक सर्कल। समझ गए। ठीक है, यहाँ पे कंपास रखी, ये पेंसिल की निडल यहाँ पर रखी और इस पॉइंट से हमारा एक सर्कल तैयार हो जाएगा। चलो ये सर्कल भी तैयार करते हैं। लो जी, दूसरा सर्कल भी हमारा बन गया। अब उन्होंने बोला था फाइंड द एरिया रीजन बिटवीन टू सर्कल्स। दो सर्कल्स के बीच का जो एरिया है वो पता करना था हमें। अब दो सर्कल दिख रहे हैं आपको और दो सर्कल के बीच का एरिया भी दिख रहा है। कौन सा एरिया दिख रहा है, ये एरिया हमें दोनों सर्कल्स का पता करना है। ठीक, सर्कल्स की इक्वेशन लिख दो। ये पहला वाला जो सर्कल आपको दिख रहा था इसकी इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट सर्कल इसका सेंटर क्या था 0, 0। मतलब इस सर्कल की जो इक्वेशन है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अगर मैं यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल देता हूँ तो वो वैल्यू क्या निकलेगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके हो गया माइनस एक्स की स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट पड़ गया, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स की स्क्वायर। यानी ये इक्वेशन इस सर्कल की होगी। ठीक, इसी तरह से जो दूसरा सर्कल है उसकी भी इक्वेशन लिख लो, दूसरे सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, हाँ दूसरे सर्कल की इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस उधर जाके क्या हो गया माइनस y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, स्क्वायर आके स्क्वायर रूट शिफ्ट कर दिया 4 माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर। इसकी भी इक्वेशन लिख दी क्योंकि y की ज़रूरत पड़नी है हमें, इसलिए हमने y पहले निकाल के रख लिया। ठीक, अब इस रीजन का शेडेड रीजन का एरिया निकालने के हमारे पास है दो मेथड। अब दो मेथड देखिए कौन से, इसको हम इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। मतलब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा। ठीक,
अब जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया तो ये मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। अब बिना निकाले भी बताया जा सकता है, पर फिर भी हम निकाल के श्योर जरूर होंगे। देखो, जब भी सर्कल्स का रेडियस सेम हो, दोनों सर्कल का रेडियस सेम हो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों के बीच में होगा। अब ये पॉइंट आपके पास क्या है? 0, इसका क्या है? 2, तो 0 और 2 के बीच में क्या आता है? 1। यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास 1, यहाँ पे 1 आएगा। अभी हम कैलकुलेट करके चेक करेंगे कि 1 आता है कि नहीं आता है। आना 1 ही है, ठीक है। तो या तो हम ये पूरा का पूरा एरिया निकाल लें और इस पूरे एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दें? एक ऊपर है और एक नीचे है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इतना डन। या हम पहले इधर का एरिया निकालें, इस कर्व का एरिया निकालेंगे तो ये शेडेड रीजन होगा। फिर उसके बाद इधर का एरिया निकालें, ये शेडेड रीजन होगा। इन दोनों एरिया को क्या करेंगे? प्लस करने के बाद हमें नीचे का भी चाहिए, फिर उस एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 मेथड तो ये हो गए। तीसरा मेथड, सबसे छोटा मेथड, जब दोनों सर्कल्स का रेडियस सेम है, ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, दोनों सर्कल्स का रेडियस सेम है, तो इसका मतलब जितना एरिया इधर होगा उतना ही इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। कितने शेडेड रीजन दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4। यानी आप सिर्फ एक का निकाल लो, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से। ये कब करना है हमने? जब सर्कल का रेडियस सेम होगा, ठीक है। तो एक का निकालकर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक का इंटीग्रल तोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, और अगर हम इधर का भी निकालते हैं, इधर का भी निकालते हैं, तो इसका मतलब इधर का भी इंटीग्रल तोड़ना पड़ेगा और इधर का भी इंटीग्रल तोड़ना पड़ेगा। फिर जो आंसर आएगा उसको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। आपके पास 3 मेथड हो गए करने के, ठीक है। तो बुक में उन्होंने इधर का भी इंटीग्रल निकाला है, इसका भी निकाला है, दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। हम कैसे कर रहे हैं? हम सिर्फ एक का निकालेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से, क्योंकि इंटीग्रल हमें सिर्फ एक का तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि हमने बता दिया क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? 1, ठीक है। जब रेडियस सेम होगा तो सेंटर में ही कहीं पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पड़ा होगा। हम कैलकुलेट करते हैं अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो बच्चों पहले सर्कल में हमारे पास x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, ठीक। और दूसरे सर्कल में x² x - 2 की होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 4, ठीक। इस पहले सर्कल में y² की वैल्यू क्या है? दिख रही है आपको? कितनी? 4 - x²। ये जो y² की वैल्यू आपने पहले सर्कल में से निकाली है, इस वैल्यू को दूसरे सर्कल के y² में पुट कर दो, ठीक। देखिए अब हमें y² इज इक्वल टू 4 - x², ठीक है। ये हमारा कौन सा सर्कल है? ये हमारा फर्स्ट सर्कल था, ठीक है, फर्स्ट सर्कल। और सेकंड सर्कल में पुट कर दो, पुट इन सेकंड सर्कल। सेकंड सर्कल में जब हमने पुट किया तो यहाँ पर ये क्या बना? x - 2 की होल स्क्वायर प्लस ये जो y² दिख रहा है, इस y² की जगह पे कौन आ गया? 4 - y²। y² की जगह पे आ गया 4 - x², 4 - x²। और साथ में उधर पड़ा क्या हुआ? इक्वल टू 4 प्लस 4 इधर आके क्या हो जाएगा? -4 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर बच्चों? इसका क्या खोलेंगे फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला खोलिए, a - b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस b² माइनस 2ab टू 2 का 4x, ये 4 से 4 कैंसिल, और ये -x² इज इक्वल टू 0। x² से x² भी कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? 4 - 4x। हाँ जी बेटा, 4 - 4x इक्वल टू 0। इट मीन्स 4x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 1। ये हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि जब भी सर्कल का रेडियस सेम होता है तो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इन दोनों का मिड में होगा। तो 0 और 2 के मिड में क्या आ रहा था? 1। तो x की वैल्यू हमारे पास होगी 1। यानी
x हमारे पास 1, तो y कितना, x हमारे पास 1, ठीक है, y कितना होगा, y की ज़रूरत नहीं है पर फिर भी निकाल के रख रहे हैं हम, ठीक है। x हमारे पास 1 हो गया, y निकालना है हमने। जब यहाँ पे 1 भरेंगे, 1 की स्क्वायर, तो +1 उधर जाके क्या हो गया, -4 - 1। रितेश समझ में आ रहा है क्या? इस x की जगह पे क्या भर दिया हमने, 1 भर दिया, 1 की स्क्वायर 1, +1 उधर जाके क्या हो गया, -4 - 1 3। चाहे यहाँ भर लो चाहे यहाँ भर लो, ये देखो यहाँ पर भी भर सकते हैं। x की जगह पे 1 भर दिया हमने, 4 - 1 3, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू ±√3। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास +√3 और यहाँ पे हमारे पास -√3, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है, पॉइंट यहाँ पर भी दिख रहे हैं, यहाँ पर भी दिख रहे हैं, चाहे ये हमारे काम नहीं आ रहे पर हमने निकाल के छोड़ दिए, ठीक है। काम हमारे सिर्फ एक ही आना था, कौन सा, ये वाला 1, ये 1 है तो इधर इसका मतलब यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, x एक्सिस के ऊपर भी पॉजिटिव और x एक्सिस के नीचे भी पॉजिटिव इस तरफ, ठीक है, और y ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ये पॉइंट निकाल के हमने छोड़ दिए। अब हम निकालते हैं एरिया। अब एरिया देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा आपका, ये सारा आपका शेडेड रीजन है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो कितने हैं काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से, ठीक है जी। लिमिट हमारी शुरू हो गई 0 से और जा कहाँ तक रही है, ये देखिए 1, x की वैल्यू निकाली आपने, कहाँ तक जा रही है, 1 तक। अब किसका एरिया निकालना है हमें, हमने बोला था भाई ये जो राइट वाला सर्कल है हमारा, ये राइट वाला सर्कल, इसका एरिया निकालिए। जो इसका एरिया आएगा उस एरिया को, इस एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास दिस और दैट, इन सब का एरिया आ जाएगा। और फिर प्लस करने की जरूरत नहीं, 4 से तो मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं हम, ठीक है। तो 0 to 1। अब ये जो सर्कल है, ये सर्कल, इस सर्कल की इक्वेशन देखो कौन सी है, उल्टी पुल्टी इक्वेशन मत ले लेना। इस सर्कल की इक्वेशन कौन सी है, ये दिख रही है ऊपर आपको, ये पढ़िए क्या इक्वेशन है हमारे पास। यहाँ पे फिलहाल पहले y dx लिख देते हैं। अब ये हमारे पास बन गया बच्चों 4 इंटेग्रल 0 to 1। इस y की जगह पे कौन आ गया, y की जगह पे आ गया √4। √4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 की होल स्क्वायर और साथ में dx। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखें, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, 4 एज इट इज, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला x/2, x यानी x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज। लिमिट है हमारे पास 0 से 1। अब सिर्फ लिमिट भरने का काम रह गया हमारा, ठीक। देखो एक का निकाला तो इजी हो गया। अगर मान लो इसका भी निकालते और इसका भी निकालते तो इस इधर का इंटेग्रल हमें प्लस डालकर और करना पड़ना था, फिर मल्टीप्लाई 4 की जगह किससे करना था, इधर का निकल गया, नीचे का निकालना था 2 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक। लिमिट भरते हैं, 4 एज इट इज, 1 भरा पहले हमने। जब हमने यहाँ पे 1 भरा, 1 माइनस 2 माइनस 1। जब यहाँ पर 1 भरा, 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। चलिए पहले 1 भर देते हैं। यहाँ पर 1 भरा हमने तो ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1। ये लिमिट का काम थोड़ा ध्यान से करना, कैलकुलेशन वर्क है, -1/2। और ये हमारे पास हो गया आगे 2 का 4। 1 भरा यहाँ पर, 1 माइनस 2 माइनस 1, -1 की स्क्वायर करोगे तो 1 और 1 यहाँ पे आ गया माइनस में, 4 माइनस 1 हो गया ये, प्लस 2 का 4, 4 से 2 काटा तो कितना रह गया 2, x की जगह पे कितना भरा 1, तो ये हमारे पास हो गया साइन इनवर्स -1/2। बच्चों ये अपर लिमिट भरी सारी हमने अभी, ठीक। उसके बाद साइन कौन सा, माइनस का। अब कौन सी लिमिट भरनी है हमने, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, 0। देखो जब लोअर लिमिट में यहाँ पे आप 0 रखोगे, यहाँ पे आपने 0 रखा तो क्या बचा 2, 2 का कितना हो गया 4, तो 4 माइनस 2 का 4, 4 माइनस 4, यानी ये पहला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा 0, ठीक। पहला पार्ट 0 हो गया। उसके बाद साइन कौन सा, प्लस
2 का 4, 4 को 2 से काटा तो कितना रह गया हमारे पास, 2 ही रह गया। यहाँ पर क्या भर रहे हो आप, 0 भर रहे हो। 0 भरा तो -2/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा हमारे पास -1। ये हमारे पास आ गया साइन इनवर्स -1। इतना डन। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, 4, ये हमारे पास है -1/2, 4 - 1 √3। अब माइनस आ जाएगा आगे, -2 साइन इनवर्स 1/2। 1/2 कब होता है, साइन इनवर्स 1/2 मीन्स, हाँ जी, साइन इनवर्स 1/2 मीन्स π/6, 30 डिग्री। साइन 30, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 30 डिग्री बचा यानी π/6। तो ये आपके पास आ गया π/6। उसके बाद साइन माइनस का, 0 खत्म, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस से माइनस काट के क्या बन गया, प्लस। ये आ गया 2 साइन इनवर्स 1 का मतलब कितना बन गया, π/2। ठीक है, 1 था, 1 कब होता है, π/2 पे, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, π/2 बच गया हमारे पास। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करो, ये हमारे पास बच गया बच्चों, ऊपर करते हैं। ये हमारे पास हो गया 4 माइनस √3/2 एज इट इज, -√3/2 एज इट इज। 2 से 6 काटा, -π/3 और 2 से 2 कैंसिल तो +π। बस आंसर आने वाला है हमारा 4 -√3/2, 3π। 3π में से π माइनस किया तो कितना हो गया, +2π डिवाइडेड बाय 3। 4 को मल्टीप्लाई कर लो, पहले पॉजिटिव लिख लो, 4 2 का 8π/3 और 4 को इससे किया तो -4√3 डिवाइड में क्या था 2। हाँ जी, कैंसिल आउट कर लो इसको, ये आ गया 8π/3 -2√3 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर मैच करिए, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा, सर्कल विद सर्कल। आंसर देखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अच्छा टॉपिक हमारा अब है, पहले था एरिया बिटवीन 2 सर्कल, अब है एरिया बिटवीन पैराबोला एंड सर्कल। एरिया बिटवीन पैराबोला एंड सर्कल। पैराबोला के साथ क्या दे दिया इस बार हमें, सर्कल दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.2 और मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 15 दोनों सेम है इसके साथ के। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। एरिया ऑफ रीजन पता करना है, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। ये स्टेटमेंट दे दी हमें। ठीक, बस इतना ही देखा था। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। ठीक, ये स्टेटमेंट एक और तरह से पेपर में आती है। किस तरह से, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड, ये और लिखकर हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 विच इज इंटीरियर ऑफ पैराबोला, विच इज इंटीरियर ऑफ पैराबोला, विच इज इंटीरियर ऑफ पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब इस वर्ड को ध्यान से समझो कि क्या दिया है बच्चों। उन्होंने बोला इंटीरियर, क्वेश्चन दो तरह से पेपर में आ सकता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीरियर। पहले इंटीरियर का कंसेप्ट समझते हैं, फिर इसी क्वेश्चन को एक्सटीरियर के साथ भी कर देंगे। ठीक है, अब पेपर में अगर दोनों के दोनों आपके लेस देन है, दोनों के दोनों लेस देन, यानी ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है और ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। तो टॉपिक हमारा चल रहा है पैराबोला विद सर्कल। तो अगर पैराबोला लेस देन है, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, तो इसका मतलब वो क्या हुआ हमारा, इंटीरियर। अगर यहां पर लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन डाल देते ना,
तो वो इंटीरियर की जगह पे एक्सटीरियर हो जाना था, वो करेंगे बाद में, ठीक है। पहले इंटीरियर समझते हैं अब। तो पेपर में क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है, या इस तरह से, या सीधे स्टेटमेंट फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल 4x² + 4y² इक्वल टू 9 विच इज इंटीरियर ऑफ द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x, ठीक। तो पहले पैराबोला की इक्वेशन, सोल्यूशन। पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास क्या है बच्चों? पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है y² इज इक्वल टू 4x। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हुआ पैराबोला। और सर्कल की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन क्या है हमारे पास? 4x² + 4y² इज इक्वल टू 9। 4 कॉमन निकालिए और परली तरफ ले जाइए, तो ये बन गया x² + y² इज इक्वल टू 9/4। इट मीन्स x² + y² इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर। इतना डन। ये पैराबोला की इक्वेशन दी थी, ये सर्कल की इक्वेशन हमने प्रॉपर बना ली। सर्कल का सेंटर क्या है? इसके सेंटर के पॉइंट क्या हुए? 0 0। अब क्या बनाएंगे इसकी? डायग्राम, ठीक। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसकी। सेंटर के पॉइंट क्या है? 0 0 0 0 हमारे सेंटर के पॉइंट हो गए। पहले सर्कल बना लेते हैं। सर्कल सेंटर में से पास कर रहा है, ये हमारा हो गया सर्कल। अब पैराबोला देखिए, कौन सा पैराबोला? ये y² इक्वल टू 4x, x पॉजिटिव, राइट हैंडेड पैराबोला। और ये बच्चों हमारा हो गया पैराबोला, ये हो गया पैराबोला। सर्कल की इक्वेशन दिख रही है, x² + y² इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर। यहां से y² की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो y² की वैल्यू क्या निकलेगी? y² इज इक्वल टू प्लस x² इधर आके हो गया माइनस, यानी 9 स्क्वायर रूट डाल देते हैं, 9/4 प्लस x² इधर आके क्या हो गया? -x², ठीक है जी। ये लीजिए, ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास सर्कल के लिए। और पैराबोला के लिए बात करें तो पैराबोला क्या है? y² इज इक्वल टू 4x, ठीक। तो पैराबोला हमारे पास है y² इज इक्वल टू 4x, यानी y इज इक्वल टू √4x। इतना डन। अब हमें कौन सा एरिया निकालना था, ये देखो ध्यान से जरा। यहां पर दिया हुआ है लेस देन। लेस देन का मतलब होता है इंटीरियर का एरिया, पैराबोला और सर्कल के इंटीरियर का एरिया। लिखा भी हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल 4x² 4y² 9 विच इज इंटीरियर ऑफ पैराबोला। कहते हैं सर्कल के उस पोर्शन का एरिया निकालो जो पैराबोला का इंटीरियर है। इंटीरियर मतलब पैराबोला के अंदर आ रहा है। तो ये सर्कल आपका पूरा का पूरा है, और इसमें से इस सर्कल का कौन सा पार्ट पैराबोला के अंदर आ रहा है? पता लग गया? इतना पार्ट पैराबोला के अंदर आ रहा है, हमें ये एरिया निकालना है। अगर इंटीरियर की जगह पर एक्सटीरियर बोल देते तो फिर कौन सा एरिया होता? फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विच इज एक्सटीरियर ऑफ पैराबोला। एक्सटीरियर ऑफ पैराबोला बोल देते तो फिर बच्चों ये सारा एरिया, पता लग गया? ये सारा एरिया निकलता एक्सटीरियर के लिए, उधर वाला नहीं, इधर वाला निकलता फिर, ठीक है। पर हमें अभी किसकी बात की है? हमें अभी इंटीरियर की बात की है, तो इंटीरियर समझते हैं, एक्सटीरियर इसी को कन्वर्ट कर लेंगे बाद में। अब जब भी हमने क्वेश्चन निकालना होता है तो सबसे पहले क्या निकाला जाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको ज्वाइन करवा दो। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, यानी ये पॉइंट हमें पता करना है पहले। उसके बाद इसका एरिया, इस कर्व का एरिया, फिर प्लस इस कर्व का एरिया, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी होगा, 2 से, ठीक। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो पहले हम निकाल रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद जो भी डायग्राम है उसका क्या निकालो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या मिलेंगी? लिमिट्स मिलेंगी, ठीक। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने 0 0 लिख दिया था, ये जा कहाँ तक रहा है वो देख लो। चेक करो रेडियस कितना, देखो रेडियस, सर्कल का रेडियस कितना बच्चों? 3/2, ठीक है। सर्कल का रेडियस 3/2 है। इसका मतलब ये सेंटर से यहाँ तक कितना हुआ? 3/2 रेडियस। तो ये पॉइंट तो हमें पता है कितना? 3/2, 0। मतलब बस यही पॉइंट पता करना है मैंने। 0 से यहाँ तक लिमिट जाएगी, फिर यहाँ से
3/2 तक लिमिट जाएगी। अब ये मिसिंग पॉइंट हम ढूंढने जा रहे हैं, ठीक। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सर्कल और पैराबोला यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जितना होगा उतना ही यहाँ पर आएगा हमारे पास, ठीक। तो पैराबोला में वाई स्क्वायर किसके इक्वल दे दिया, 4x के इक्वल, और सर्कल में यहाँ पे हमें दिख रहा है अभी वाई स्क्वायर दिया हुआ है। ये जो पैराबोला में वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x दी है उसको यहाँ पे फिल कर दो, ठीक। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पहली इक्वेशन, और सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या है, सर्कल की इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 4 का 4, इस वाई स्क्वायर की जगह पे हम क्या भरने जा रहे हैं, इस वाई स्क्वायर की जगह पे हम 4x भरने जा रहे हैं, इज इक्वल टू क्या पड़ा हुआ है 9। तो बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 4 का 16x प्लस 9 इधर आके क्या हो गया -9 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे इसके फैक्टर करके बताइए क्या आते हैं। हाँ जी, फैक्टर कर लिया आपने, फैक्टर करके आ गया 2x प्लस 9 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक। ऊपर लिखते हैं यहाँ पर, इसके फैक्टर करके हमारे पास आ गया 2x प्लस 9 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -9/2 एंड 2x प्लस 1 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2। देखिए जी, इसको कर देंगे रिजेक्ट, इसको क्या कर दिया हमने, रिजेक्ट, क्योंकि हमारा पैराबोला और सर्कल दोनों के दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पॉइंट चाहिए। ये कौन सा पॉइंट है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का पॉइंट है, इसलिए हमें इस पॉइंट की जरूरत नहीं है, इसको रिजेक्ट कर देते हैं। बचा कौन सा, x इज इक्वल टू 1/2। तो यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा आ रहा था, ये कितना हुआ, ये हमारा पॉइंट हो गया 1/2, ठीक, कॉमा 0। ये पॉइंट हमारे पास आ गया 1/2, 0, यानी 1/2 तो मिल गया। अब y की वैल्यू अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। x कितना हमारे पास 1/2, इस x को अगर आप यहाँ पे भरते हो पैराबोला में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x की जगह पे अगर आपने 1/2 भरा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2, 2 से 4 कटा तो 2, y इज इक्वल टू √2। ये वैल्यू कहीं काम नहीं आ रही, पर दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए निकाल रहे हैं बस, कि भाई प्रॉपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया हमारा, प्रॉपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। प्रॉपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया 1/2, x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू √2, y की वैल्यू √2। इतना डन चाहिए, तो यही था हमें, 1/2 निकाल के रखा हुआ है हमने। अब तोड़ते हैं इंटेग्रल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बच्चों ऊपर वाले का निकालेंगे तो नीचे वाले का भी निकल जाएगा। क्या करना पड़ेगा हमें, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर ध्यान देना, पहले इस कर्व का एरिया, जब हम इस कर्व का एरिया निकाल रहे हैं तो हमारे पास ये वाला सारा पोर्शन आ जाएगा। इसकी लिमिट कहाँ से शुरू, 0 से कहाँ तक जा रही, 1/2 तक, यानी 0 से 1/2, इतना डन। और यहाँ पर आ गया y dx, उसमें क्या करना है हमें, प्लस, किसको प्लस करना है, अब इस कर्व का एरिया। जब आप इस कर्व के एरिया की बात करते हो तो ये सारा का सारा आएगा। इंटेग्रल 1/2 से स्टार्ट है और कहाँ तक जा रही है, 3/2, 1/2 से स्टार्ट और ये जा रही है 3/2 तक, y dx। देखो इनके ऊपर मैं नाम लिख देता हूँ, ये भी y है, ये भी y है, दोनों दिख तो वही रहे हैं हमें, तो इसमें कौन सा y भरना है, इसमें कौन सा y भरना है, ठीक। जब इस y की बात कर रहे हो तो पहले ये था, ये देखो ध्यान से, क्या है ये, क्या ये पैराबोला, मतलब इसमें आपको जो वैल्यू भरनी है वो किसकी भरनी है, पैराबोला की वैल्यू भरनी है, इसमें पैराबोला की वैल्यू भरनी है। ये y dx इसके लिए यही है, ये देखो जी ध्यान से, ये आपका सर्कल है, मतलब इसमें जो वैल्यू भरनी है वो सर्कल का जो y होगा उसकी वैल्यू भरनी है, ठीक है। चलिए भरते हैं, 2 0 to 1/2 y
dx पैराबोला, पैराबोला की वैल्यू क्या है ये देखो निकाल के रखी हमने, कितनी, √4x। तो √4x मतलब 4 का स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, √x बच गया अकेला, dx प्लस y dx, ये किसका y, सर्कल का, सर्कल की भी निकाल के रखी हुई है, क्या वैल्यू सर्कल की है हमारे पास 1/2 से 3/2 और सर्कल की हमारे पास है 9/4, 9/4 को लिख लेते हैं 3/2 की होल स्क्वायर और साथ में -x की स्क्वायर dx। अब बच्चों क्या तोड़ना है हमें, इंटेग्रल तोड़ना है। इंटेग्रल तोड़कर जो आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 2 का 2 एज इट इज, x का इंटेग्रल तोड़ा तो कितना हो गया, x की पावर 3/2 और नीचे क्या आ गया 3/2, यहाँ पे लिमिट रखी 0 to 1/2 प्लस एज इट इज a² - x², बार बार यही फॉर्मूला लग रहा है पूरी की पूरी एक्सरसाइज में, ठीक। a² - x² x/2 √3/2 होल स्क्वायर माइनस x² प्लस a²/2, a² यानी 3/2 की होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 3 3 का 9, 2 2 का 4/2, ओवर में 2 तो आना ही है, a²/2 साइन इनवर्स x/a, x/a, इधर डन, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1/2 से 3/2 तक, यहाँ तक आपके पास लिमिट है। अब इसको बच्चों इंटेग्रल तो मैंने तोड़ दिया वो सारा के सारा, बस क्या भरना, क्या लिमिट्स भरनी है, लिमिट्स भर के आपके पास आंसर आ जाएगा। भर लोगे लिमिट कि भर दूँ, भर लोगे, चलिए लिमिट भर के देखिए क्या आता है। हाँ जी, लिमिट भर के आप लोगों का आंसर आ गया होगा, मैच कर ले मेरे साथ क्या आंसर आता है। मैं इधर साइड पे सॉल्व कर देता हूँ। बच्चों 2 एज इट इज 3/2 था, ये ऊपर गया तो 2 × 2 4/3, इस x की जगह पर क्या भरा हमने 1/2, यहाँ पर आ गया 1/2, इस सारे की पावर कितनी है बच्चों 3/2, अपर लिमिट भर दी हमने। अब क्या भरेंगे, लोअर लिमिट, 0 भरेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी 0 भरने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक। उसके बाद प्लस इस सारे में अपर लिमिट कितनी है हमारे पास 3/2 भरते हैं। देखो यहाँ पर भी थोड़ा स्मार्ट वर्क हो जाएगा, जब मैं यहाँ पर 3/2 भरूंगा तो ये 3/2 की क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 3/2 होल स्क्वायर कैंसिल, पहला स्टेप क्या हो गया ये 0, ठीक, यानी ये तो मेरे पास 0 हो गया। उसके बाद प्लस हाँ जी 9/8 साइन इनवर्स, इस x की जगह पर अगर मैं 3/2 भरूंगा तो 3/2 से 3/2 कैंसिल, बचा साइन इनवर्स 1, इतना डन। ये अपर लिमिट भर दी हमने, ये अपर लिमिट भर दी, उसके बाद साइन कौन सा माइनस का। अब कौन सी लिमिट भरनी है हमें, लोअर लिमिट भरनी है, चलिए लोअर लिमिट भरते हैं इसमें। लोअर लिमिट 1/2 भरना है इसमें हमें, तो जब मैं x की जगह बच्चों 1/2 भरूंगा, 1/2 ओवर में 2 पहले से पड़ा हुआ है, क्या बन गया ये मेरे पास बन गया 1/4। जब यहाँ पर 1/2 भरूंगा तो 1/2 की होल स्क्वायर कितनी होगी 1/4 और ये है 9/4, 4 बेस सेम 9 - 1 8, ये हमारे पास ऊपर 8 आएगा और नीचे 4 आएगा, इतना तो भर के सॉल्व कर लोगे आप x की जगह पे, ठीक। 1 किया होगा देख लेना, 1/2 की होल स्क्वायर 1/4, 3 3 का 9/4, 4 4 सेम, 3 - 1 9 - 1 8 डिवाइडेड बाय 4, इतना डन। आगे प्लस 9/8 इस x की जगह पर हम क्या भर रहे हैं 1/2, जब यहाँ पर 1/2 भर रहे हैं 2 से 2 कैंसिल, साइन इनवर्स 1/3 बचेगा, ये बच गया हमारे पास साइन इनवर्स 1/3, ये क्लोज। आगे 2 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स और नीचे स्क्वायर रूट है, 2 एज इट इज 4 3 और ये हमारे पास आ गया, इसको सॉल्व करके 2√2, 0 की स्टोरी खत्म, बचा हमारे पास 9/8 प्लस का प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1 का मतलब कितना हो गया π/2 और ये माइनस है, ब्रैकेट खोल दो इसकी भी, -4 का स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2 4 का
8 और ऊपर दिया हुआ था। अच्छा ऐसे करते हैं 4 से 8 को काट ही लेते हैं, काट के कितना आ गया 2, तो ये हमारे पास बच गया ऊपर √2, ऊपर √2 बचेगा और नीचे बचेगा 4 एज इट इज। 9/8 साइन इनवर्स 1/3, इसको ऐसे छोड़ेंगे, 1/3 वैल्यू नहीं होती टेबल में, 0, 30, 45, 90 में, माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3, इतना डन। अब पूरी ब्रैकेट खोल दो, जो आंसर बचता है लिख लो। 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, बचा 4, 3 √2, आगे 2 जब अंदर जाएगा तो 2 से 2 फिर अगेन कैंसिल, बचा हमारे पास 9π/8, फिर 2 अंदर जाएगा, जब 2 अंदर जाएगा तो 2 से 4 ये कैंसिल होगा, तो बचेगा -√2 डिवाइडेड बाय 2, और इस 2 से इस 8 को काटोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -9/2 साइन इनवर्स 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक, अब सिर्फ दो चीज़ों को सॉल्व करना है, एक ये और एक ये दोनों में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है। ठीक है, अब या तो इस स्क्वायर रूट को रैशनलाइज करवा लो, जब मैं इसको रैशनलाइज करवाऊंगा तो क्या होगा, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो जब √2 से नीचे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक, अब 2 से 4 काटोगे, जब 2 से 4 कैंसिल किया तो क्या बचा आपके पास, आपके पास हो गया 2√2 डिवाइडेड बाय 3 और -√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9π/8 और -9/4 साइन इनवर्स 1/3। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, ये 2√2 है और ये क्या है 1। ठीक, एलसीएम लेकर सॉल्व करके बनेगा यहाँ पर। ठीक, क्या बनता है वो चेक कर लेते हैं। 2 2 का 4, 3 1 का 3, 4 - 3 1, ये हो गया √2 डिवाइडेड बाय 6, √2 डिवाइडेड बाय 6, इसको सॉल्व करके बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें हमें बोला था कि भाई एरिया बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला, और वो भी कौन सा पार्ट, पहला पार्ट इसमें इंटीरियर का। ठीक, चलो इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखो दोबारा। अगर स्टेटमेंट बदल देते हैं हम, इस ग्रेटर देन की जगह पे, इस ग्रेटर देन की लेस देन की जगह पे हम क्या डाल देते हैं बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू डाल देते हैं, तो फिर हमारा एरिया क्या हो जाएगा, जहां पे इंटीरियर बोला था वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर एक्सटीरियर आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल 4x² + 4y² = 9 विच इज एक्सटीरियर ऑफ पैराबोला। कहते हैं पैराबोला के एक्सटीरियर का एरिया निकालना है हमें। हमने पिछले क्वेश्चन में कौन सा निकाला था, इंटीरियर का निकाला था, अब इंटीरियर नहीं बोला, अब क्या बोला है, एक्सटीरियर का एरिया हमें निकालने के लिए बोल दिया। तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया, सारा का सारा क्वेश्चन वैसे चलता जाएगा। होगा क्या, यहां ध्यान देना बोर्ड के ऊपर जरा, आपको ये एक्सटीरियर का एरिया निकालने के लिए बोल दिया, ये जो येलो कलर से मैंने शेड किया हुआ है ये पोर्शन सारा का सारा। ठीक है जी, तो जब आपको एक्सटीरियर का एरिया निकालना है तो क्या करोगे आप, आपको पहले इंटीरियर का एरिया निकालना है। ये पूरा का पूरा क्या था हमारा, इंटीरियर, मतलब इंटीरियर के केस में तो इंटीरियर निकाल ही रहे हो, पर जब एक्सटीरियर पूछा जा रहा है तब भी इंटीरियर निकालना पड़ेगा पहले। अब क्या करेंगे, इंटीरियर एरिया आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये हमारे पास इंटीरियर का एरिया लिखा हुआ है यहाँ पर, हमने पिछला क्वेश्चन हमने कंप्लीट इंटीरियर का निकाल दिया। बच्चों अगर इस पूरे सर्कल में से, अगर इस पूरे सर्कल में से मैं, ध्यान देना, इस पूरे सर्कल में से मैं इतना पोर्शन बाहर निकाल दूं, इतना पोर्शन, ये जो हमने निकाला ये कौन सा पोर्शन है, ये सर्कल और पैराबोला का इंटीरियर पोर्शन है सारा का सारा। इस पूरे सर्कल में से मैं इतना पोर्शन बाहर निकाल दूं, ये निकाल दिया मैंने इतना पोर्शन बाहर, इतना पोर्शन बाहर आ गया। पूरे सर्कल में से ये पोर्शन बाहर निकाल दिया जाए तो कौन सा पोर्शन बचा आपके पास, यही बचा सारा का सारा। ये कौन सा पोर्शन है, ये एक्सटीरियर का पोर्शन हो गया, सर्कल का वो एक्सटीरियर पोर्शन जो पैराबोला के अंदर नहीं आ रहा है, सर्कल का वो एक्सटीरियर पोर्शन जो पैराबोला के अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना डन। तो कुछ हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पर, हमें शेडेड रीजन का जो एरिया निकालना है, इस शेडेड रीजन का एरिया वो क्या बनेगा,
एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस इस पूरे सर्कल में से क्या बाहर निकाल रहे हो आप? पैराबोला का एरिया जो आपने पहले निकाला था, ठीक है। इस पूरे सर्कल में से आप बाहर निकाल रहे हो एरिया ऑफ सर्कल विच इज इंटीरियर ऑफ पैराबोला, एरिया ऑफ सर्कल विच इज इंटीरियर ऑफ पैराबोला। तो सर्कल का एरिया कहां से निकालें? सर्कल के एरिया का फॉर्मूला छोटी क्लासेस में पढ़ा आपने, वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्टैंड्स फॉर रेडियस। रेडियस कितना देखिए, हमारा जो सर्कल था उसका रेडियस कितना था, ये हमने कैलकुलेट करके निकाला था, 4 नीचे आया था, भर लिमिट में भी भरी हमने। रेडियस कितना हमारा 3/2, ठीक। तो अगर मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, पाई का पाई, रेडियस की स्क्वायर, रेडियस कितना हुआ, ये 9 है, ये 4 नीचे आया, 9/4, यानी रेडियस हमारा बन गया 3/2। अगर मैं आर स्क्वायर लिख देता हूँ, आर स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 9/4। तो फॉर्मूला था सर्कल का पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बच्चों 9/4, यहाँ पर आ गया 9/4। एरिया ऑफ सर्कल, उसमें से क्या करेंगे हम माइनस, क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल विच इज इंटीरियर ऑफ पैराबोला। तो वो कहां पर है, वो हमने ये पहले निकाल के रखा हुआ है, ये रहा, ये सारा का सारा क्या कर दिया जाएगा माइनस, ठीक। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया था √2/6, तो माइनस √2/6। आगे ये पॉजिटिव था, क्या हो जाएगा -9π/8, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इसमें बस थोड़ा सा आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 9π/8 है और ये कितना 9π/4। ये लो, ये भी सॉल्व हो गया। अगर मैं इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 4 का 8, ये भी क्या है 8, तो 9 2 का 18। 18 में से कितना बार निकालोगे 9 बार निकालोगे, तो क्या बना 18 में से 9 गया तो कितना आया 9π/8 माइनस √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो दोनों कंसेप्ट कर लिए हमने। सर्कल का वो एरिया जो पैराबोला के इंटीरियर आ रहा है वो हमने पहले किया, और फिर सर्कल का वो एरिया जो पैराबोला के एक्सटीरियर यानी बाहर की तरफ आ रहा है वो हमने अब कर दिया। एक्सटीरियर निकालना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, इंटीरियर का निकालना पड़ेगा। जब इंटीरियर का आ जाए तो पूरे सर्कल में से ये इंटीरियर का पोर्शन माइनस कर दीजिए। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस जो दिया होगा आपको, ठीक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ हमारा। आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर क्लास सम अप कर देंगे, ठीक बच्चों। आज का लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। हमारा अगला टॉपिक एलिप्स विद लाइन। एलिप्स के साथ में क्या दे दी होगी इस बार, लाइन दे दी होगी। मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी और 37 का ए पार्ट स्पेक्ट्रम। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन। ये ध्यान से सुनो, किसका एरिया बोला उन्होंने बोला है स्मॉलर रीजन। कहते हैं स्मॉलर रीजन का एरिया निकालना है बाउंडेड बाय एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन दे दी गई x² प्लस y² 4 = 1 बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी गई x/3 प्लस y/2 = 1। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स एंड दी स्ट्रेट लाइन। कहते वो एरिया निकालिए जो एलिप्स और स्ट्रेट लाइन से मिलकर बन रहा हो और बाउंडेड हो एलिप्स और स्ट्रेट लाइन का, और कौन सा वाला स्मॉलर रीजन, छोटा वाला पार्ट, ठीक है। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले इसकी, फिर देखते हैं कौन सा पार्ट निकालना है हमें। ये एलिप्स है आपके पास x² प्लस y² 4 = 1, ठीक। अच्छा x² 9 बोल रहे हो तो x² 9 का मतलब क्या हो गया बच्चों 3 की स्क्वायर, और y² 4 बोल रहे हो तो ये क्या हो गया 2 की स्क्वायर = 1। तो x एक्सिस पे जो पॉइंट है वो कितना 3 और y एक्सिस पे कितना 2। तो चलो पहले एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एलिप्स ड्रॉ हो गया, यानी ये पॉइंट हमारा 0 0, यहाँ पे जो पॉइंट है वो कितना हुआ 0,3, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो कितना हुआ हमारा y एक्सिस पे 2 आ रहा था,
तो ये हमारे पास हो गया 0 कॉमा, बेटा ये हो गया 3,0, एक्स एक्सिस पे है ना पॉइंट ये, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0। यहाँ पर कितना हो गया, एक्स हो गया 0, वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो कितना हो गया 2, 0,2। इतना डन। अब लाइन भी ड्रॉ कर लो। अगर मैंने x को 0 भरा, डब्बा बना लो इसका, वैसे तो दिख ही रहा है x का इंटरसेप्ट कौन है 3, x का इंटरसेप्ट 3 है तो 3 ये रहा, और y का इंटरसेप्ट कौन है 2 तो ये रहा, ठीक है। पॉइंट सीधे प्लॉट हो जाते हैं। वैसे आप क्या करते थे, आपको याद होगा, आप डब्बा बनाते थे स्ट्रेट लाइन के लिए। जब आपने x को 0 भरा, x को आपने 0 भरा, 2 कहाँ गया, तो y की वैल्यू कितनी होगी 2। जब आपने y को 0 भरा, y को 0 भरा तो ये 3 कहाँ गया ऊपर। इतना डन। तो लो जी 0,2 ये रहा, और 3,0 ये रहा। अब हमने बना दी ये लाइन, ये लाइन के साथ हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक। इनकी इक्वेशंस लिख दो। तो बच्चों ये आपका क्या है, इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स की इक्वेशन होगी। और ये है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। अब उन्होंने बोला था फाइंड द एरिया ऑफ विच वन, स्मॉलर रीजन, बाउंडेड एरिया ऑफ इलिप्स एंड लाइन ऑफ स्मॉलर रीजन। तो स्मॉलर रीजन देखो कौन सा है, ये स्मॉलर रीजन है कि ये स्मॉलर रीजन है, कौन सा स्मॉलर रीजन देखकर पता लग रहा है, ठीक है। यानी ये आपका स्मॉलर रीजन, ये एरिया हमें पता करना है, ये सारा का सारा एरिया। इतनी चीज डन। अब यहां पर ध्यान दें, किस में से कौन सा, पहले मैं इस कर्व का एरिया निकालूंगा। ये क्या है बेटा, इलिप्स है, सर्कल नहीं है। दिखने में सर्कल जैसा लग रहा है पर ये इलिप्स की बात हो रही है। वो देखो ऊपर टॉपिक लिखा हमने, इलिप्स विद लाइन, ठीक। चलो कोई बात नहीं, सुबह सुबह बच्चों को थोड़ा नींद आ रही होती है ना, सर भी सुबह सुबह बुला लेते हैं। इतना डन। ये आपका सर्कल, जब आप इस सर्कल का एरिया निकालोगे तो आपके पास कौन सा एरिया आएगा, इस सर्कल के, ये आपका इलिप्स, सॉरी देखो उसने सर्कल बोला, सर भी सर्कल ही बोल रहे हैं अब। इलिप्स, ये इलिप्स का एरिया निकालोगे तो कौन सा वाला एरिया आएगा, ये सारा आ जाएगा, सारा का सारा, सारा आ जाएगा। पर क्या हमें सारा चाहिए, नहीं, हमें ये एरिया नहीं चाहिए, ये एरिया नहीं चाहिए। ये किसके नीचे आ रहा है, देखो ध्यान से, ये लाइन के नीचे आ रहा है। तो मतलब हमें क्या करना है, हमें इलिप्स में से इस लाइन को माइनस करना है। ये तो इलिप्स हो गया पूरा, उसमें से क्या माइनस करोगे, लाइन। तो इतने एरिया में से जब इतना बाहर निकाल दोगे तो इतना ही बचेगा हमारे पास, ठीक। चलिए देखिए क्या बनती है इक्वेशन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, अब दो शेडेड दिख रहे हैं, इसको हटा देते हैं। ये ऊपर शेडेड रीजन का एरिया हमें दिख रहा है। देखिए जी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, दिख ही रहा है, लिमिट 0 से स्टार्ट और कहाँ तक जा रही, 3 तक। ये आपके पास इलिप्स है, इलिप्स की लिमिट 0 से शुरू और 3 तक जा रही है। तो ये हो गया 0 से 3। ऊपर क्या लिख दिया हमने, इलिप्स, मतलब यहाँ पे किसकी वैल्यू भरनी, हमें इलिप्स की वैल्यू भरनी है, ठीक। उसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 3, ये 0 और ये 3, तो 0 से 3। अब ये हमारे पास है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की वैल्यू भरनी है, ये हो गया y dx। इतना डन। ये हुआ बच्चों 0 से 3, यहाँ पे y, किसकी वैल्यू, y की, इलिप्स की। इलिप्स की वैल्यू निकाल लो, y²/4 इज इक्वल टू 1 माइनस x²/9 है, उधर जाके क्या हो गया, नेगेटिव x²/9। एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 9 सारे के नीचे, y² इज इक्वल टू 4/9, 9 माइनस x², स्क्वायर इधर आ गया स्क्वायर रूट, y इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x की स्क्वायर। ये इलिप्स की y की वैल्यू निकल गई हमारे पास। तो ये हमने भर दी 2/3
√9 माइनस एक्स की स्क्वायर dx। उसके बाद क्या है माइनस किसकी वैल्यू, स्ट्रेट लाइन की y की वैल्यू। स्ट्रेट लाइन क्या है हमारे पास, अब स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन हमारे पास है y/2 इज इक्वल टू 1 माइनस x/3। ठीक है जी, पॉजिटिव चले गया उधर, नेगेटिव हो गया, 3 से एलसीएम ले लिया, ये हमारे पास हो गया 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, और जो 2 नीचे था वो कहाँ चले गया ऊपर। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। 0 to 3 y की जगह पे क्या आ गया 2/3 और साथ में 3 माइनस एक्स और dx। हाँ जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका इंटीग्रल तो तोड़ लोगे आप, क्योंकि पता नहीं कितनी क्वेश्चंस में मैंने इस तरह की फॉर्मूला लगाकर इसका इंटीग्रल तोड़ दिया हुआ है। इसका इंटीग्रल तोड़िए, इसका इंटीग्रल तोड़िए, दोनों को माइनस करिए, फिर आपके पास एलिप्स और स्ट्रेट लाइन के बाउंडेड शेडेड रीजन यानी ये जो स्मॉलर रीजन है इसका एरिया आ जाएगा। सारा का सारा होमवर्क जो दिया उसको कंप्लीट करके आए। प्रैक्टिस से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू।